नमस्कार दोस्तों। कल्पना करो, एक समय था जब इंसान आग को जादू समझता था, बिजली को भगवान की शक्ति और बीमारी को किसी श्राप का नतीजा। पर एक दिन किसी ने सवाल पूछा, क्या वाकई ये जादू है या इसके पीछे कोई कारण है? यहीं से शुरू होती है द बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी की। जानना और समझना में फर्क है। डेविड ड्यूश कहते हैं, हमारे पास दो तरह का ज्ञान होता है, जो हमने देखा और जो हमने समझा। देखने से हमें क्या हुआ पता चलता है, पर समझने से हमें क्यों हुआ और कैसे हुए मालूम पड़ता है। जैसे अगर बारिश होती है तो देखना आसान है, लेकिन जब कोई पूछता है बारिश क्यों होती है और हम इवेपोरेशन, कंडेंसेशन समझते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन है। ड्यूश कहते हैं, सिर्फ देखना नॉलेज नहीं, एक्सप्लेनेशन ही असली नॉलेज है। यही फर्क है एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग में। गुड एक्सप्लेनेशन क्या होती है? ड्यूश के अनुसार हर व्याख्या एक जैसी नहीं होती। एक खराब व्याख्या वो होती है जिससे कोई भी किसी भी चीज के लिए कह दे, जैसे भगवान की इच्छा थी या ऐसा ही होना था। इससे ना तो हमें सीख मिलती है ना नया विचार। जबकि एक गुड एक्सप्लेनेशन वो है जो दो बातों पर खरी उतरती है, जिसे जांचा या परखा जा सके और जो बदलने पर अपनी सटीकता खो दे। जैसे अगर हम कहते हैं धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो हम इसे टेलीस्कोप से जांच सकते हैं, गणित से परख सकते हैं, और अगर इसे उलट दें तो सारा लॉजिक गिर जाता है। यानी गुड एक्सप्लेनेशन परखने योग्य, स्पष्ट और बदलने पर गलत साबित होती है। असली खोज वहीं से शुरू होती है जहां सवाल उठता है। ड्यूश हमें बताते हैं कि ज्ञान का जन्म सवाल पूछने से होता है, ना कि मान लेने से। जितने भी महान विचार या इन्वेंशंस हुए, वो सब किसी सिंपल सवाल से शुरू हुए। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हम इसे बदलें तो? यह किताब कहती है, हर बार जब तुम किसी बात को मानने की बजाय समझने की कोशिश करते हो, तो तुम इन्फिनिटी की दिशा में बढ़ रहे हो। अब जानते हैं इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ मैथ्स वाला अनंत नहीं है। ड्यूश के अनुसार इन्फिनिटी का मतलब है ज्ञान की कोई सीमा नहीं। हर अच्छी व्याख्या एक नए सवाल को जन्म देती है। हर नया सवाल हमें और आगे बढ़ाता है। इसीलिए ज्ञान का अंत नहीं, बल्कि उसकी अनंत शुरुआत होती है। ड्यूश पुराने विचार, एम्पिरिसिज्म यानी सिर्फ अनुभव से सीखना को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि रीजन और इमेजिनेशन से ही असली खोज होती है। क्योंकि अगर सिर्फ अनुभव से सब कुछ सीखना होता तो जानवर भी वैज्ञानिक बन जाते। पर फर्क ये है कि इंसान कल्पना कर सकता है, गलतियां ढूंढ सकता है और व्याख्या सुधार सकता है। यही क्षमता हमें बाकी जीवों से अलग बनाती है। ड्यूश का संदेश सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं है। वो कहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में भी गुड एक्सप्लेनेशंस जरूरी हैं। अगर कुछ बुरा हो जाए तो हम कहें मेरी किस्मत खराब है, तो वो बैड एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर हम सोचें कहाँ गलती हुई, मैं क्या बदल सकता हूँ, तो वो गुड एक्सप्लेनेशन है। यहीं से प्रगति शुरू होती है। इंसान की असली ताकत उसके दिमाग की जिज्ञासा में है। जो सवाल पूछता है वो बढ़ता है, जो मान लेता है वो रुक जाता है। और जब कोई समाज सवाल पूछना बंद कर देता है तो उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। ड्यूश के शब्दों में, नॉलेज डजंट हैव एन एंड, ओनली बिगनिंग्स। यानी हर समझ, हर खोज एक नई शुरुआत है, द बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी। आज अपने जीवन में किसी एक बात पर सवाल पूछो, बस ऐसा ही होता है मत मानो, सोचो क्यों होता है और कैसे बदल सकता हूँ। यही तुम्हारा खुद का इन्फिनिटी का पहला कदम है। कभी कभी हम सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी में अब कोई दिक्कत ना आए, पर सच ये है कि समस्याएं खत्म नहीं होती। डेविड ड्यूश कहते हैं, प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल बट सॉल्वेबल। यानी मुश्किलें आना तय है, लेकिन हर मुश्किल का हल भी मौजूद है अगर हम सही तरीके से सोचे। ड्यूश बताते हैं, ज्यादातर लोग जब किसी समस्या का सामना करते हैं तो वो दो चीजों में से एक करते हैं, या तो भागते हैं या मान लेते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन असली अंतर वहीं आता है
जहां इंसान रुककर समझने की कोशिश करता है। वो कहता है, क्यों हुआ, किस वजह से, और क्या मैं इसे बदल सकता हूँ। यही सोच साधारण इंसान और थिंकर में फर्क बनाती है। डिश हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या में एक छुपा हुआ समाधान होता है, जो सही व्याख्या मिलने पर दिखाई देता है। हम अक्सर कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, पर ड्यूश साफ कहते हैं इम्पॉसिबल सिर्फ वही है जिसे लॉ ऑफ फिजिक्स मना करते हैं। बाकी सब कुछ संभव है अगर हमारे पास सही ज्ञान और कल्पना हो। जैसे कभी लोग उड़ना असंभव मानते थे, फिर राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने उड़ान भर ली क्योंकि उन्होंने असंभव नहीं बल्कि कैसे संभव बनाया जाए पूछा। तो ड्यूश का संदेश है, अगर कुछ फिजिक्स के खिलाफ नहीं है तो वो बस नॉलेज की कमी की वजह से अधूरा है, इम्पॉसिबल नहीं। अब यहाँ ड्यूश का एक अनोखा विचार आता है। वो कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, वो रेशनल ऑप्टिमिज्म यानी तर्कपूर्ण आशावाद है। यह वह विश्वास है कि हमारे पास किसी भी समस्या को सुलझाने की क्षमता है अगर हम उसे समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान है, बल्कि ये कि हर कठिनाई समझ से जीती जा सकती है। ड्यूश के मुताबिक गलती होना समस्या नहीं, गलती को नजरअंदाज करना समस्या है। हर गलती एक हिडन क्लू होती है कि हमारी समझ कहाँ कमजोर थी। अगर हम ध्यान से देखें तो हर गलती हमें और बेहतर सोचने का मौका देती है। अगर एक वैज्ञानिक प्रयोग असफल होता है तो वो हार नहीं बल्कि नई जानकारी होती है। वो बताता है कि कहाँ नहीं जाना। इसीलिए ड्यूश कहते हैं, एवरी फेलियर इज अ स्टेप टुवर्ड बेटर एक्सप्लेनेशन। किताब बताती है कि एरर करेक्शन सिर्फ मशीनों या सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, बल्कि इंसान की सोच के लिए भी जरूरी है। जब हम किसी विचार को बार बार परखते हैं, उसे सुधारते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान मजबूत होता जाता है। इस प्रक्रिया को ड्यूश अनबाउंडेड प्रोग्रेस कहते हैं, यानी ऐसा विकास जिसका कोई अंत नहीं। अब सोचो, अगर हम अपनी जिंदगी की समस्याओं को ऐसे देखें जैसे वैज्ञानिक देखते हैं तो क्या होगा। मान लो तुम्हें लगता है मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, यह प्रॉब्लम है। ड्यूश का तरीका होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या मुझे डर है? क्या अनुभव की कमी है? क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? और जब तुम इन सवालों से जड़ तक पहुंचते हो तो धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन खुद निकलने लगता है। अभी एक कागज लो, उस पर अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखो, फिर लिखो, यह क्यों होती है? मैं क्या बदल सकता हूँ? कौन सा ज्ञान या कौशल मुझे मदद कर सकता है? ड्यूश कहते हैं, जब तुम किसी समस्या को समझ लेते हो तो उसका आधा सॉल्यूशन वहीं शुरू हो जाता है। ड्यूश की सोच हमें सिखाती है कि नॉलेज से फ्रीडम मिलती है, क्योंकि ज्ञान हमें हर बंधन से मुक्त करता है, डर से, भ्रम से और इम्पॉसिबल के भ्रम से भी। और यही असली बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी है, जहां हम मान लेते हैं कि हर समस्या एक अधूरी व्याख्या है जिसे बस समझना बाकी है। क्या कभी किसी ने आपके आइडिया पर हंसी उड़ाई है, कहा हो अरे ये तो बेवकूफी है? तो जरा मुस्कुरा देना, क्योंकि डेविड ड्यूश के अनुसार आलोचना ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। विचारों की जांच बिना आलोचना के अधूरी है। ड्यूश कहते हैं, अगर कोई विचार कभी चुनौती में नहीं डाला गया तो वह सिर्फ बिलीफ है, नॉलेज नहीं। ज्ञान वही है जो क्रिटिसिज्म की आग में तपकर मजबूत हुआ हो। जिस तरह सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही विचार आलोचना में परखकर सही बनते हैं। ऑथोरिटी से नहीं, आर्ग्यूमेंट से तय होती है सच्चाई। डेविड ड्यूश एक बहुत ही साफ बात कहते हैं, सच्चाई किसी ऑथोरिटी से नहीं बल्कि रीजन से तय होती है। मतलब अगर कोई बड़ा वैज्ञानिक, नेता या गुरु कुछ कहता है तो वो सिर्फ इसीलिए सही नहीं हो सकता कि उन्होंने कहा है। हमें पूछना चाहिए, इसका कारण क्या है, सबूत क्या है? ड्यूश का कहना है, ज्ञान का असली आधार लॉजिक और एविडेंस है, ना कि किसी की पोजीशन या पावर। हम में से ज्यादातर लोग आलोचना से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर किसी ने मेरी बात काट दी तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। लेकिन ड्यूश कहते हैं, गलत होना बुरा नहीं, गलत को सही करना ही असली ताकत है। जब कोई हमारी बात पर सवाल करता है तो वो हमारे सोचने का मौका बढ़ा देता है।
अगर वो सही है तो हम सीखते हैं, अगर वो गलत है तो हमारा विचार और भी मजबूत होता है। इसीलिए हर आलोचना ज्ञान की सीढ़ी का एक पायदान है। ड्यूश कहते हैं हर विचार की जड़ उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन सभी एक्सप्लेनेशंस बराबर नहीं होती। बैड एक्सप्लेनेशन वो होती है जो अस्पष्ट हो, जिसे कभी गलत साबित ही ना किया जा सके, जैसे ये किस्मत का खेल है। लेकिन गुड एक्सप्लेनेशन वो होती है जो साफ, तर्कसंगत और परखी जा सके, उसे टेस्ट किया जा सकता है। और यही फर्क विज्ञान और अंधविश्वास में है। विज्ञान आलोचना को गले लगाता है, अंधविश्वास उससे भागता है। विज्ञान की ताकत आलोचना से आती है। बुश बताते हैं कि विज्ञान का असली इंजन ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियाज है। मतलब वैज्ञानिक सिर्फ चीजें देखकर काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के विचारों की परख करते हैं। आइंस्टीन ने न्यूटन को चैलेंज किया, फिर दूसरों ने आइंस्टीन को चैलेंज किया, और यही चेन ऑफ क्रिटिसिज्म ने विज्ञान को आगे बढ़ाया। किताब में डिश ओपन सोसाइटी की बात करते हैं। ऐसा समाज जहां हर कोई सवाल पूछ सकता है, जहां किसी विचार को दबाया नहीं जाता बल्कि चर्चा में लाया जाता है। ऐसा समाज जल्दी प्रगति करता है क्योंकि वहां आइडियाज फ्रीली इवॉल्व होते हैं। लेकिन जहां सवाल पूछना पाप समझा जाता है, वहां ज्ञान रुक जाता है। डिश कहते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट इज नॉट लग्जरी, इट्स नेसेसिटी। यानी सोचने की आजादी कोई शौक नहीं बल्कि जरूरत है। तो आज से एक आदत डालो, जब भी कोई तुम्हारे विचार से असहमत हो तो रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। पूछो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? हर आलोचना को हमला नहीं, सुधार का संकेत समझो। क्योंकि डिश कहते हैं प्रोग्रेस बिगिंस ओनली व्हेन वी स्टार्ट टू क्वेश्चन। डेविड डिश हमें यह सिखाते हैं कि बिना आलोचना के कोई ज्ञान जीवित नहीं रह सकता। वो कहते हैं अगर तुम अपने विचारों पर सवाल नहीं उठाते तो दुनिया जरूर उठाएगी। इसीलिए आलोचना से भागो मत, उसे अपनी सोच का टीचर बना लो। क्योंकि हर बार जब कोई तुम्हें चुनौती देता है, तब तुम एक कदम और इन्फिनिटी के करीब पहुंच जाते हो। अब जरा सोचो, अगर एक बंदर के बच्चे को किसी शहर में छोड़ दिया जाए तो वो कुछ समय बाद भी वही रहेगा जो उसका स्वभाव है। लेकिन अगर एक इंसान के बच्चे को कहीं भी रखा जाए तो वो सोच सकता है, समझ सकता है और नया बन सकता है। यही डेविड डिश की किताब का असली संदेश है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है ज्ञान की क्षमता। डिश बताते हैं कि जानवर भी सीखते हैं, पर वो सीख दोहराते हैं, जबकि इंसान सीख को सुधारता है। एक पक्षी बार बार वही घोंसला बनाता है, पर इंसान हर बार नया डिजाइन सोचता है। डिश कहते हैं नॉलेज इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एडेप्टेशन। मतलब बाकी जीव बदलते माहौल से स्वयं बदलकर जीते हैं, वहीं इंसान माहौल को बदलकर जीता है। ज्ञान कोई जन्मजात चीज नहीं, यह एक कल्चरल इनहेरिटेंस है। हर पीढ़ी अपने अनुभव, खोज, गलतियां और सीख अगली पीढ़ी को सौंप देती है। डिश इसे नॉलेज एक्यूमुलेशन कहते हैं, मतलब ज्ञान का लगातार बढ़ना। और यही वजह है कि आज हम बिजली, अंतरिक्ष यात्रा और एआई तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने हर पीढ़ी की समझ को जोड़कर आगे बढ़ाया। डिश कहते हैं मनुष्य की असली क्रिएटिविटी इस बात में है कि वह एक्सप्लेनेशन बना सकता है। हम सिर्फ देख नहीं सकते, हम पूछ सकते हैं क्यों। यह क्यों पूछने की क्षमता ही हमें कॉस्मोस तक ले गई। चाहे वो न्यूटन का ग्रेविटी क्यों न हो या डार्विन का जीव इवॉल्व क्यों होते हैं, हर बड़ा बदलाव एक सवाल से जुड़ा होता है। यह डिश बताते हैं कि अगर ज्ञान लगातार बढ़ता रहेगा तो हमारी प्रगति की कोई सीमा नहीं होगी। यही है बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी। मतलब हम किसी फाइनल ट्रुथ तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि हर जवाब नए सवालों की शुरुआत करेगा। हर खोज एक नई राह खोलेगी, हर समाधान एक नए रहस्य की कुंजी बनेगा। इसीलिए मानव सभ्यता एंड की तरफ नहीं बल्कि इन्फिनिटी की ओर बढ़ रही है। ज्ञान रुकता कब है? डिश चेतावनी देते हैं ज्ञान तभी रुकता है जब समाज सवाल पूछना छोड़ देता है। जब लोग कहते हैं बस अब सब पता चल गया, तभी ठहराव शुरू होता है। वो कहते हैं इग्नोरेंस इज नॉट द प्रॉब्लम, रिफ्यूजिंग टू लर्न इज। मतलब अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है सीखने से इनकार करना।
ड्यूश सिर्फ विज्ञान की बात नहीं करते, वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी खुद को जानने की भी बात करते हैं। जब इंसान समझता है कि उसकी सोच भी बदल सकती है, उसकी मान्यताएं भी इवॉल्व कर सकती हैं, तभी सच्ची इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आती है। हर व्यक्ति जो खुद को सुधारने की कोशिश करता है, वो इस ज्ञान की वैश्विक यात्रा का हिस्सा बन जाता है। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैंने पिछले हफ्ते क्या नया सीखा? अगर जवाब नहीं है तो ड्यूश का कहना है, तुम्हारा ग्रोथ रुक गया है। छोटे छोटे ज्ञान के बीज बो, एक नई किताब पढ़ो, एक नया सवाल पूछो या किसी पुराने विश्वास को परखो, क्योंकि हर नई चीज तुम्हें इन्फिनिटी के करीब ले जाती है। डेविड ड्यूश हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सभ्यता की असली ताकत हमारी मशीनों, तकनीक या हथियारों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों की निरंतरता में है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो अगर जलती रहे तो पूरी मानवता को रोशन कर सकती है, और जब हम सीखना बंद नहीं करते तो सच में इन्फिनिटी ऑफ बिगनिंग हमारे भीतर ही शुरू हो जाता है। ड्यूश बताते हैं कि अगर ज्ञान इनफाइनाइट है तो उसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। डेविड ड्यूश कहते हैं, भविष्य खुद नहीं बनता, हम बनाते हैं, और वो भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी या मशीन से नहीं बनता, बल्कि हमारे विचारों, सवालों और कदमों से बनता है। हम सिर्फ जिंदा नहीं, क्रिएटर्स हैं। ड्यूश बताते हैं कि इंसान का असली उद्देश्य सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि सृजन करना है। हम वो जीव हैं जो क्या है से ज्यादा क्या हो सकता है सोचते हैं। हमने आग को काबू किया, आसमान में उड़ना सीखा, ब्रह्मांड की तस्वीरें खींची, क्योंकि हमने कभी कहा था व्हाई नॉट। ड्यूश कहते हैं, द यूनिवर्स डजंट हैव मीनिंग ऑन इट्स ओन, वी गिव इट मीनिंग। मतलब दुनिया वैसी बनती है जैसी हमारी सोच होती है। किताब का एक अहम हिस्सा है मॉरल प्रोग्रेस, यानी जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी नैतिक समझ यानी राइट और रॉन्ग की पहचान भी गहराती जाती है। पहले समाजों में गुलामी, असमानता या भेदभाव आम था, लेकिन ज्ञान ने हमें सिखाया हर इंसान बराबर है। ड्यूश कहते हैं, मॉरल प्रोग्रेस भी उसी ज्ञान की शाखा है जो आलोचना और समझ से जन्म लेती है। मतलब जैसे हम फिजिक्स या मैथ्स में सुधार करते हैं, वैसे ही हम इंसानियत की डेफिनेशन में भी सुधार कर सकते हैं। ड्यूश का एक शानदार विचार है कंस्ट्रक्टर थ्योरी। ये बताता है कि दुनिया किसी चीज को कैसे किया जा सकता है पर आधारित है, ना कि क्यों नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं, अगर कोई काम फिजिक्स के नियमों के खिलाफ नहीं है तो वो संभव है, तो चाहे वो अमरता का सपना हो, दूसरे ग्रह पर जीवन बसाने की सोच या इंसान और मशीन का एक साथ विकास, सब कुछ ज्ञान के जरिए संभव है। ड्यूश का कहना है, हर समस्या एक नॉलेज प्रॉब्लम है। मतलब हमारा हर डर, हर खतरा हमारे ज्ञान की कमी से आता है। जैसे क्लाइमेट चेंज, गरीबी, बीमारियां, ये सब अनसॉल्वेबल नहीं है, बस अभी हमारे पास उनका सही ज्ञान नहीं है। तो अगर हम ज्ञान फैलाते हैं तो हम सिर्फ भविष्य नहीं बदलते, बल्कि इंसानियत को भी आगे बढ़ाते हैं। ड्यूश के अनुसार सिर्फ पॉजिटिव सोच ही नहीं, ऑप्टिमिज्म हमारी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि अगर हम मान लें कि कुछ नहीं बदलेगा तो हम कोशिश ही नहीं करेंगे। पर अगर हम कहें मुझे नहीं पता कैसे, पर कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, तो वही सोच इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की शुरुआत है। ड्यूश कहते हैं, डेस्पेयर इज अ चॉइस बट सो इज होप। निराशा एक चुनाव है, पर आशा भी एक चुनाव है। इनफाइनाइट प्रोग्रेस का असली मतलब। ड्यूश के अनुसार अगर हम सीखना, सुधारना और सवाल करना बंद नहीं करते तो प्रगति का कोई अंत नहीं होता। वो इसे कहते हैं द बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी। हर नई खोज, हर नए सवाल के साथ हम एक और इन्फिनिटी खोलते हैं। इसीलिए ड्यूश का संदेश साफ है, प्रोग्रेस इज नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ डायरेक्शन। तो आज एक छोटा काम कीजिए, किसी ऐसे विषय पर रिसर्च करो जिसे तुम हमेशा मुश्किल मानते थे। भले ही शुरुआत छोटी हो, एक पैराग्राफ पढ़ो, एक वीडियो देखो या एक नया सवाल लिखो। ड्यूश कहते हैं, हर बार जब तुम कुछ नया समझते हो तो तुम इन्फिनिटी को थोड़ा और बढ़ाते हो। तुम्हारे भीतर की क्यूरियोसिटी ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य तुम्हारे सवालों से शुरू होता है। डेविड ड्यूश का अंतिम संदेश गहरा लेकिन खूबसूरत है।
हम सब यूनिवर्स के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, सिर्फ दर्शक नहीं। भविष्य पहले से लिखा नहीं, वो हमारे विचारों, सवालों और फैसलों से लिखा जाएगा। अगर हम सीखते रहें, सवाल करते रहें और उम्मीद बनाए रखें, और सच में इन्फिनिटी की बिगनिंग हर दिन, हर मन, हर नए विचार में जन्म लेती है। ज्ञान की लौ बुझने मत दो। हर नया सवाल एक नया यूनिवर्स खोल सकता है, क्योंकि द बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी हमें यही सिखाती है, सीखना ही जीना है और सोच ही अमरता है। तो आई होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। इस बुक समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार, धन्यवाद।